प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान का जीके, बिल्कुल साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हमें टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथियों सबसे लाभदायक क्लास होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यदि आप भी लेना चाहते हो पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लाडलो। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो अपने साथियों, जयपुर के अंदर स्थित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी जो रेलवे है साथियों उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी अपना जयपुर में ही है साथियों। क्वेश्चन छपेगा तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। जी हाँ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है? शाहपुरा में, चिड़ावा में, गलियाकोट में, तारागढ़ में। जी हाँ, गलियाकोट के अंदर साथियों क्या होता है? आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। थारपारकर गाय सर्वाधिक कहां पाई जाती है? जी हाँ साथियों, जो थारपारकर गाय है ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? जोधपुर में, चूरू में, बाड़मेर में, नागौर में। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, ये अपनी बाड़मेर के अंदर क्या है? सर्वाधिक पाई जाती है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ जरा। जालौर में, चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो है साथियों यह अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है जिसका निर्माण साथियों महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसकी दीवार की लंबाई कितनी है बताइए जरा। 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। जी हाँ बिल्कुल, ये साथियों बीएसटीसी की ही एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ की जो दीवार है इसकी लंबाई साथियों 36 किलोमीटर बताई जाती है। बिल्कुल कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। ये विश्व की साथियों दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। पहली तो साथियों चीन की दीवार है और दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी दीवार है ये अपनी कुंभलगढ़ की दीवार है। ध्यान में रखिएगा, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, और साथियों यह भी मान्यता है कि इसके ऊपर इसकी चौड़ाई इतनी है कि यहाँ पर 8 घुड़सवार जो हैं ये एक साथ घुड़सवारी कर सकते हैं, मतलब कि घोड़े चल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहां स्थापित किया गया है? उदयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में, जोधपुर में। जी हाँ बिल्कुल, अजमेर में किया गया है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में अस्कल्प चर पार्क किस महल में स्थित है? श्रीस्का पैलेस में, माधवेंद्र पैलेस में, उमेद भवन पैलेस में, जल महल पैलेस में। बिल्कुल कहां पर है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? बताइए जरा। आना सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, कौन सी है? जयसमंद झील है साथियों। सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो जयसमंद झील है साथियों। नक्की झील की बात करें तो यह सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर बनी हुई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी कहां पाई जाती है साथियों? बताओ जरा।
बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में, जालोर में? जी हाँ बिल्कुल, वर्टिसोल जो मिट्टी है अपने कोटा के अंदर पाई जाती है, तो कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। करणी महादेव, जी हाँ साथियों बिल्कुल, हरणी जो महादेव मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? जी हाँ, हरणी महादेव मंदिर की बात करें साथियों तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहां किया गया साथियों, बताओ जरा। हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर किया गया? अजमेर में किया गया, तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, वाराणसी में भी करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, तो सभी जगह करवाया था साथियों बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्या है, कौन सा कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी साथियों जगह के ऊपर है। स्वाई जयसिंह ने जो आपकी वेधशाला है जंतर मंतर उसका निर्माण करवाया था, तो सभी आपके क्या है साथियों, सही हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइए जरा। शहनाई, अलगोजा, जंतर, वीणा? जी हाँ, अलगोजा जो है साथियों ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई थी साथियों? बिल्कुल, मैंने कई बार आपको बताया है ये साथियों। मैं आपको बताऊं तो बीएसटीसी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2017 में, 2023 में, 2015 में, 2010 में? पहली वन नीति जो है साथियों ये 2010 के अंदर घोषित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस मंदिर को ज्योति से किस मंदिर में ज्योति से कैसे टपकती है? जी हाँ, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी ज्योति से साथियों क्या टपकती है, कैसे टपकती है? जीण माता, आई माता, करणी माता, शीतला माता? जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आई माता का मंदिर है वहां पर क्या टपकती है, कैसे टपकती है? ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। मेवाड़ का जो नाम है साथियों ये अपना मेदपाट था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अरसी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान में, हाथ में, गले में या कमर में? जी हाँ, अरसी जो आपका आभूषण है साथियों यह आपका हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है एक प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? जी हाँ, रेशमा जो महल है साथियों ये कौन से जिले में है? अजमेर में, अलवर में, सीकर में, बीकानेर में? जी हाँ बिल्कुल, अपने सीकर के अंदर है साथियों रेशमा महल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जी हाँ, सीकर के लुटेरे लोक देवता इन्हें हम कहते हैं। बिल्कुल, किन्हें पूजते हैं साथियों बताओ। झुंझार जी को, मामा देव को, हड़बू जी को, डूंग जी और जोहार जी को? जी हाँ, सीकर के रहने वाले थे और सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं, और 1857 की क्रांति का इन्हें देवता भी कहते हैं। बिल्कुल साथियों, डूंगजी ज्वार जी की बात हो रही है, डूंगजी ज्वार जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? सज्जन सिंह है, सरदार सिंह है, भूपाल सिंह है, भीम सिंह? जी हाँ बिल्कुल, किसे नवाजा गया था? सज्जन सिंह को नवाजा गया था, तो सज्जन सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। करणी माता के बचपन का क्या नाम था? अरे साथियों बताओ, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? ये साथियों बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। करणी माता के जो बचपन का नाम है ना, बिल्कुल सही बता रहे हो, रिद्दूबाई था। बिल्कुल रिद्दूबाई ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ये साथियों जो आप सोच रहे हो ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे साथियों। जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। जी हाँ, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ
कहाँ स्थित है? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में, सीकर में? जी हाँ, अलख्या संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है लाडलो, यह आपकी जी हाँ कहां पर है? बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बीनमाल का प्राचीन नाम था। बीनमाल जो है साथियों, इसका प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? त्रिकुट, श्रीमाल, श्रीपंथ, शिवी? जी हाँ, बिल्कुल श्रीमाल देखने को मिलता है। तो श्रीमाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है साथियों? बताओ जरा। फुलवारी की नाल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जोधपुर में है, सीकर में है, उदयपुर में है? अरे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य तो अपने उदयपुर में है ना। बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने उदयपुर जिले के अंदर है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो साथियों, मैंने जो कल की शाम की मैराथन क्लास ली थी, यदि आपने देखी है तो यह गलत आपका क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके साथियों बिल्कुल राजस्थान क्या करती, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार देखने को मिलती है, जिसके अंदर साथियों यहां पर आपका पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, उसके बाद साथियों अपना यूपी है, उसके बाद एमपी है और उसके बाद गुजरात है। 5 राज्यों की सीमा लगती है। सर्वाधिक की बात करें तो एमपी बोले तो मध्य प्रदेश की लगती है। कितने किलोमीटर? लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। और सबसे कम की बात करें तो साथियों मात्र 89 किलोमीटर लगती है। किसकी? पंजाब की लगती है। बता रखा है ना, बिल्कुल बता रखा है। और एक देश की सीमा भी लगती है, कौन से देश के साथ? पाकिस्तान के साथ, और उसकी सीमा 1070 किलोमीटर की लगती है। बता रखा है ना, बिल्कुल बता रखा है। यदि यहां से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए साथियों। तो 25 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है यह आपका मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट रहेगा। किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? जी हां, बंगाल की खाड़ी में साथियों कौन सी नदी का जल पहुंचता है? बताइए। माही का, लूनी का, पश्चिमी बनास का, चंबल का? जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हां, अपने चंबल नदी का पहुंचता है साथियों। तो चंबल नदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मदार बांध किस जिले में स्थित है? जी हां साथियों, जो आपका मदार बांध है ये कहां पर है? झुंझुनू में, उदयपुर में, कोटा में, झालावाड़ में? जी हां, मदार बांध अपने उदयपुर के अंदर है। बिल्कुल उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? जी हां साथियों, बताओ फड़ का जो गायन है ये किसके द्वारा किया जाता है? कवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बोपों के द्वारा, बीलों के द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, बोपों के द्वारा किया जाता है। तो बोपों के द्वारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मतीरे की राड किस सन में हुई थी साथियों? बताओ जरा। जी हां, 1544 में, 1644 में, 1744 में, 1444 में? अरे साथियों, हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हंसना नहीं है, क्वेश्चन जरूर छपेगा ये एग्जाम के अंदर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मतीरे की जो रियाड़ है ये साथियों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 1644 ईस्वी के मध्य अपने बीकानेर के महाराजा और साथियों नागौर के महाराजा के मध्य क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। किसको लेकर? अरे एक मतीरे को लेकर हो गई थी। जी हाँ, कब हुई थी क्वेश्चन पूछेगा तो 1644 बताना है। किन के मध्य हुई? बीकानेर और साथियों नागौर के महाराजा के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, उदयपुर में? जी हां, अपने जोधपुर में है लाडलो। बिल्कुल जोधपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो यही है लाडलो अनुकूल समय आपके लिए। आपका भी टारगेट है पहली ही बारी में सिलेक्शन लेना, और आपका टारगेट है 600 में से 500 प्लस का स्कोर करना। तो साथियों अवश्य हो जाएगा। बस आपको सभी कंटेंट पढ़ना, मतलब कि सभी टॉपिक पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और साथियों साथ साथ में रिवीजन करते रहना है।
अवश्य ही साथियों सफलता जो है ये कदम आपके चूमने वाली है। बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा और आपको साथियों में कुछ नहीं कहूंगा, बस मेहनत से ही साथियों क्या होता है, बिल्कुल सफलता मिलती है। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही राजस्थान जीके की जो क्लास है ये हमेशा आपको देखने को मिलती है, वो भी निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है साथियों? बताओ कौन सी भाषा के ऊपर है, कौन सी बोली के ऊपर मराठी भाषा का साथियों क्या प्रभाव है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, मालवी के ऊपर है, तो मालवी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? जी हाँ, यहां पर हम बात करें साथियों, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है। अरे बीकानेर थोड़ी ना आता है, बीकानेर तो एक आपका साथियों अलग से संभाग ही तो है, बिल्कुल ये जोधपुर संभाग में नहीं आता, क्योंकि ये तो एक लाडलो आपका क्या है, अलग ही संभाग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चौहान राजवंश की कुलदेवी हैं। जी हाँ, चौहान जो राजवंश है उसकी कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता। जी हाँ, कौन है साथियों? शाकंभरी माता है, तो शाकंभरी माता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चिंदे जी हाँ, चंदेरिया शिक्षा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में। जी हाँ, कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? जी हाँ, राजस्थान जो वित्त निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी लाडलो बताओ? 1964 में, 1972 में, 1980 में, 1955 में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये आपका 35 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, 1955 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट हो जाएगा। माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ। जी हाँ, माउंट आबू जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? जालौर में, सिरोही में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, माउंट आबू की बात करें साथियों तो माउंट आबू तो अपना कहां पर है? सिरोही केंद्र है, तो सिरोही ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ, नाल जो हवाई अड्डा ये कहां पर है? बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, नागौर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, करेक्ट बता रहे हो। नाल जो हवाई अड्डा है यह आपका कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर के अंदर है साथियों, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को दान गुरु और चाप गुरु नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों एग्जाम में। दान गुरु और चाप गुरु किसे कहते हैं? बताओ। राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, उदय सिंह को? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। किसे कहते हैं? रणकुंभा को कहते हैं साथियों, तो रणकुंभा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? जी हाँ साथियों, पुष्कर मेले का आयोजन अपना कहां पर होता है? बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर अजमेर में होता है। कब होता है बताइए? श्रावण में, कार्तिक में, भाद्रपद में, माघ में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है 39 नंबर के अंदर साथियों, कार्तिक महीने में होता है, तो कार्तिक ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइए जरा। जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर? जी हाँ, कौन सा है साथियों? बिल्कुल धौलपुर है, तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? जी हाँ, बताइए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? प्रतापगढ़ में, हनुमानगढ़ में, बांसवाड़ा में या फिर झालावाड़ में? जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है साथियों ये बांसवाड़ा के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है बांसवाड़ा के अंदर, इसके अंदर साथियों जो मूर्ति है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये काले पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? काले पत्थर से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था साथियों? बताओ जरा। 1972 में, 1994 में, 1991 में, 1970 में? जी हाँ, बिल्कुल 1994 में हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर में, सिरोही में, जोधपुर में, बारां में? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, बारां के अंदर साथियों क्या होते हैं? उत्पादित होते हैं। तो बारां ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जी हाँ, महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय साथियों, यह तो आपका उदयपुर में है ना। बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय आपका उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अपने भीलवाड़ा को जानते हैं हमें टेक्सटाइल सिटी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है लाडलो? उदयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर? जी हाँ, उदयपुर जो है साथियों अपना क्या है, बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है, परंतु चूरू, झुंझुनू, सीकर जो है ये बांगड़ प्रदेश में क्या है, शामिल जिले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी साथियों? 3 रियासतों को शामिल किया गया था, परंतु इनमें से कौन सी रियासत थी उनमें शामिल नहीं हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, जैसलमेर शामिल हुई थी यहां पर, आपका बीकानेर शामिल हुई थी, जयपुर भी शामिल थी, परंतु झालावाड़ शामिल नहीं थी। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? जी हाँ, घन वाद्य यंत्र कौन सा साथियों बताओ? बपंग, थाली, जंतर, बुंगल? बिल्कुल कौन सा है साथियों? थाली है। तो थाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाचना कौन से पशु की नस्ल है साथियों? बताइए, नाचना जो है कौन से पशु की नस्ल है? भैंस की, घोड़े की, बकरी की, ऊंट की? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऊंट की नस्ल है। ऊंट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 में से साथियों यदि आपके सही हो रहे हैं 30 भी या फिर 30 से ज्यादा, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बताइए। अरे साथियों, आज सुबह ही मैंने बताया था कि जंगल की ज्वाला के नाम से तो हम पलास को जानते हैं। तो पलास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी साथियों कल। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।